नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर एक एक करके हम तमाम सीटों का विश्लेषण लेकर के आ रहे हैं। 40 सीटों पर किसकी लहर चल रही है, कौन कहां है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इन तमाम चीजों पर विस्तार से करेंगे बात। सब कुछ बताएंगे आपको एक एक करके। लेकिन फिलहाल हम जिस एक सीट पर आए हैं वो सीट तीसरे चरण के चुनाव के तहत आने वाली है। बिहार में 5 सीटों पर तीसरे चरण में जो है वो वोट डाले जाएंगे। इसमें से एक सीट है खगड़िया की। वो खगड़िया जो कि रामविलास पासवान का गृह जिला है, वो खगड़िया जहां पर लोजपा पिछले 2 बारों से लगातार जो है वो चुनाव जीतती रही है। जो मौजूदा सांसद वहां पर है महबूब अली कैसर, उनका टिकट वहां से काट दिया गया और उनकी जगह पर एक नए युवा चेहरे को मौका चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने दिया है। नाम राजेश वर्मा है। उनके खिलाफ लाल सलाम यानी कि लेफ्ट के प्रत्याशी जो है वो मैदान में है, संजय कुमार। ऐसे में संजय बनाम राजेश की लड़ाई में क्या कौन किस पर भारी है, इस पर ही आज करेंगे बात। क्योंकि अमूमन अलग अलग जगहों पर जो चुनाव प्रचार हमें दिख रहा है, पहले और दूसरे चरण के जो सीटें थी वहां पर जिस तरीके से प्रचार दिख रहा है, कुछ वैसा शोर जो है नहीं दिख रहा है खगड़िया में। क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? क्या ये मान बैठी है महागठबंधन की वो इस सीट पर जीत नहीं रही है, या फिर जो एनडीए खेमा है वो ये मान रहा है कि उनको हरा पाना इस सीट पर मुश्किल है? जाति का समीकरण क्या कुछ कहता है, इस सब पर विस्तार से हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि खगड़िया में का मिजाज, वहाँ का माहौल फिलहाल क्या है। खगड़िया की बात करें तो साल 2019 में यहाँ पे जो चुनाव हुए थे तो ये सीट वो है जहां पर मुकेश सहनी चुनाव लड़े थे लोकसभा का। महागठबंधन के साथ थे उस वक्त में, और मुकेश सहनी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे महबूब अली कैसर। उनकी अपनी एक लेगेसी रही है उस इलाके में। राजवाड़ा घराने से जो है वो गिने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि महबूब अली कैसर 14 और 19 का लोकसभा चुनाव जीते। 19 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो महबूब अली कैसर को वहां पर 5,10,193 वोट आए, जबकि मुकेश सहनी को सिर्फ 2,61,623 वोट आए और जीत हार का अंतर 2,48,576 था, यानी करीब 2.5 लाख वोटों का अंतर यहां पर था। महबूब अली कैसर ने लोजपा रामविलास की खूब परिक्रमा की। जब टिकट बंटने को था, जब ये तय हो गया कि चिराग पासवान के हिस्से में खगड़िया सीट फिर से आ रही है, खूब उन्होंने गणेश परिक्रमा की, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। होली तक खेलने के लिए घर पर गए में उन्होंने धोखा देने का आरोप लगा करके खुद को लोजपा रामविलास में, क्योंकि वो आए थे, वो तो उन सांसदों में शामिल थे जिन्होंने चिराग पासवान को धोखा दिया था, आप कह सकते हैं टेक्निकली, जब पार्टी टूटी थी। तो उसके बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। उनके बेटे भी जो हैं वो आरजेडी से ही इसी लोकसभा इलाके में जो है सिमरी बख्तियारपुर जो है उससे विधायक भी हैं। देवांशु हमारे साथ में। देवांशु, खगड़िया में वो चुनावी शोर दिख क्यों नहीं रहा है? मतलब जो हम देख पा रहे थे पूर्णिया में, जो झंझारपुर में, सिवान में, या बिहार की बाकी की जो 9 सीटें हैं जो हम देख पा रहे थे, सभी सीटों पर जिस तरह का प्रचार हो रहा था, ऐसी स्थिति यहाँ क्यों नहीं है? इतना सन्नाटा क्यों है खगड़िया को लेकर के? बिल्कुल, खगड़िया में सन्नाटा है और 7 मई को चुनाव होंगे। तीसरे चरण में मतदान होना है और 5 मई को जो है वो प्रचार का शोर जो है वो खत्म हो जाए। देखिए, खगड़िया में 2 चेहरे जो हैं, एक एनडीए की तरफ से और दूसरा जो है वो महागठबंधन की तरफ से, दोनों चेहरे जो हैं वो नए हैं। एक चेहरा शुरुआती दौर में कहा जा रहा था ना, राजेश वर्मा जो है वो नए चेहरा है, कम उम्र है, खगड़िया में इनका जीतना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवा चेहरे ने गजब कमबैक किया और आज की तारीख में, क्योंकि अब तो वक्त ही नहीं बचा ना, एक ही हफ्ता होगा मुश्किल से जब चुनाव 5 दिन, अब तो इस राजेश वर्मा ने गजब का कमबैक किया है और ये बताया कि खगड़िया के लोगों को, देखिए महागठबंधन की साइड में ताकत क्या हो गई थी कि महबूब अली कैसर तो कुछ दिन तक वो साइलेंट रहे, ठीक है, फिर वो अंत में उन्होंने फैसला लिया कि वो आरजेडी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद से ही लगातार इस तरीके से महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए लग गए जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज भी वो खगड़िया में है, सुबह निकलते हैं, देर रात तक आते हैं। ऐसे लग रहा है कि जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो खुद हैं,
और पूरा लोड ले लिया है। लोड इसलिए ले लिया है कि वो अपनी ताकत खगड़िया में दिखाना चाहते हैं और कसम खा रखी है कि चिराग पासवान की पार्टी को यहाँ से वो हरा के लेंगे, सौगंध खा लिया। और यहाँ तक ये नहीं, जहाँ जहाँ चुनाव जो है वो चिराग पासवान की पार्टी जो है वो लड़ रही खगड़िया के बाद, वहाँ वहाँ वो जाएंगे और चुनाव प्रचार जो है वो करेंगे। और नेक्स्ट उनका टारगेट हाजीपुर में होगा कि हाजीपुर में जो भी मुस्लिम है वो वोट ना करे। महबूब अली कैसर का अपना निजी प्लान है, फिलहाल वो आरजेडी में है। तो ये महागठबंधन के उम्मीदवार को कुछ भी कह रही, देखिए खगड़िया जो है वो एनडीए की सीट है। एनडीए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग जोन में पहले से भी था, 2014 में भी है, 2019 में था और उससे पहले 2009 के चुनाव में भी ये इस सीट पर जो है वो जेडीयू का कब्जा था। दिनेश साहब जो कि जो मौजूदा वक्त में जो है वो मधेपुरा के सांसद है, दिनेश यादव, वो यहाँ से खगड़िया के सांसद हुआ करते थे। तीनों ये सब जो इलाका है मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, सब आसपास के ज़िले हैं। तो ये सीट जो है वो एनडीए वैसे भी स्ट्रांग थी, हालांकि महागठबंधन की तरफ से महबूब अली कैसर पूरी कोशिश जी जान लगाए हुए हैं कि जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उन्हें जो है वो रेस में लाया जा सके। और ये चिराग को वो मैसेज देना चाहते हैं, चिराग को वो बताना चाहते हैं, देखिए आपने मेरा टिकट काटा और हमने आपके उम्मीदवार को जो है वो जीतने नहीं दिया, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन दूसरी साइड अब चलते हैं एनडीए में हो क्या रहा है। एनडीए में जो है वो राजेश वर्मा ने बहुत ही डे वन से, जब उनका टिकट कंफर्म हुआ, डे वन से जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई, युवा हैं वो चीज़ों को जानते हैं, वो डिजिटली हैं, उस चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही कूल काम है, गुस्सा तो उन्हें आता ही नहीं, आप उन पर चिल्ला दीजिए वो गुस्सा नहीं करेंगे। बहुत ही कूल काम है और प्रचार कर रहे हैं। और जो हमें फीडबैक मिल रहा है खगड़िया से कि अभी वो स्ट्रॉन्ग जोन में है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में। और मैं सीधे लहजे में कहूँ कि आज की तारीख के हिसाब से 7 तारीख को क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। हो सकता है वोटरों का मिजाज कुछ ऐसा करे महागठबंधन वाले कि मिजाज बदले, तो अलग बात है। आज की तारीख के हिसाब से राजेश वर्मा जो हैं वो लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो बिन वाली सिचुएशन में है, मजबूत स्थिति में है। और ये सीट एनडीए जो है वो ज़्यादा संभावना है, प्रबल संभावना है कि राजेश वर्मा जो है वो ये सीट जो है वो निकाल सकते हैं। हालांकि पिछले बार मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़े थे, भारी अंतरों से जो है वो चुनाव हार गए थे। जातीय समीकरण जैसा कि हम देख रहे हैं हम खगड़िया का, तो यहाँ पर एक बार फिर नज़र थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं जातीय समीकरण। देखिए यादव मतदाता 3.5 लाख हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव की ताकत, तेजस्वी यादव की ढाल, जब तेजस्वी यादव की यात्रा जो चल रही थी तो वो खगड़िया भी पहुंचे थे। मुस्लिम वोटर 1.5 लाख है और निषाद वोटर 1.5 लाख है। ये तीनों जो डबल एम और वाई के जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो है इसी ताकत के सहारे जो है वो एनडीए का मुकाबला कर रही है। खगड़िया में ये कितना इंटैक्ट रहता है ये देखना होगा। 3.5 लाख यादव, मुस्लिम 1.5 लाख और मुकेश सहनी की वजह से 1.5 लाख निषाद। अब ताकत राजेश वर्मा की क्या है, अब ये देखिए। राजेश वर्मा की ताकत कुर्मी कुशवाहा जाति के 2.5 लाख के वोट करीब है, ठीक है। और 1.5 लाख स्वर्ण वोट हैं जो कि वो, क्योंकि वो एनडीए के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी वाले स्वर्ण उनके साथ है। SC ST समुदाय के वोटर भी 1.5 लाख है, यानी कि जो जीतन मांझी पार्टी के जो जाति के जो लोग हैं, जो चिराग पासवान की जाति के लोग हैं, पूरी जाति जो दलित वर्ग है उन लोगों को मिला दिया जाए तो ये 1.5 लाख का वोट होता है। पासवान वोटर तो लगभग जो है वो 1.5 लाख है, अन्य जातियों के करीब 3 लाख के वोट हैं। तो ये आंकड़ा जो हम दिखा रहे हैं वो मोटे तौर पे आंकड़ा दिखा रहे हैं। हर वीडियो में हम ये कहते हैं कुछ आगे पीछे हो सकता है। तो पासवान समाज का भी यहाँ वोट 1.5 लाख है, वो इंटैक्ट है। मतलब कि चिराग पासवान जिधर है उधर मतलब स्विंग करेगा, होता नहीं स्विंग गेंद स्विंग कर गया, उसी तरीके से पासवान वोटर इधर से खिसकने वाला नहीं है। कुर्मी कुशवाहा एकदम जो है वो एनडीए के साथ रहेंगे। इधर क्या हुआ ना कि कुशवाहा जो है ये महागठबंधन साइड वाले जो उम्मीदवार हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो लग रहा था शुरुआती दौर में कि कुशवाहा वोटर कुछ टूटेंगे, लेकिन राजेश वर्मा ने अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है क्षेत्र में से खगड़िया के जो रिपोर्टर्स, कई लोग जो हमसे बातचीत कर रहे हैं और कई बिजनेसमैन से भी हमारी खगड़िया की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं इस बार भी वही हाल होगा। कुछ भी कह लिए, मोदी नाम केवलम यहाँ ज़बरदस्त रूप में आपको दिखेगा। और देखिए कई सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है ना कि दिल का मिलान जो है वो जेडीयू कार्यकर्ताओं का बीजेपी कार्यकर्ताओं का नहीं हो रहा, और कई जगहों पर तो जेडीयू और लोजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं हो रहा है। लेकिन इस सीट पे ऐसी कोई जो है ना वो तीखी लड़ाई नहीं है कार्यकर्ताओं के
बीच में तीखी लड़ाई सब सही नहीं होगा, मतलब कि तीखी सीधी लड़ाई नहीं। हाँ हाँ, सब मिलजुल कर साइलेंटली काम हो रहा है। एनडीए के कार्यकर्ता अगर मिलजुल कर साइलेंटली काम कर जाए तो बिहार का तो कोई सीट ही नहीं है कि तेजस्वी यादव डबल एम बाई सब फेल हो जाएगा। 2019 में भी फेल हुआ। ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव में ठीक है तेजस्वी यादव कुछ और कंडीशन में है कि लोकसभा चुनाव में चीज़ें अलग होती हैं और इस बार भी अलग है। यहाँ पर डबल एम बाई कितना भी काम कर ले, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता जो है वो मतलब कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल काम कर रहे हैं लोजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए। डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है और यहाँ से जो लग रहा है कि सबसे बड़ी बात, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि एनडीए का जो बूथ मैनेजमेंट है वो यहाँ दिखेगा, जो कई जगहों पे नहीं दिखा, और 9 सीटों पे जो कई जगहों पे नहीं दिखा। मैं एग्जैक्ट वो नंबर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ खगड़िया में जो इनपुट मिल रहा है कि यहाँ पर आपको माइक्रो बूथ लेवल मैनेजमेंट एनडीए का दिखेगा। वो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट जो कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का बूथ पर दिखा था और ये दिखेगा। और दूसरी बात अलौली, देखिए आपने विधानसभा वाइज अगर हम देखें वो स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं। सिमरी बख्तियारपुर यूसुफ सलाउद्दीन जो कि महबूब अली केसर के बेटे हैं, वो विधायक हैं, ठीक है। पहली दफ़ा 2020 में विधायक बने थे और ये तो जान लगा देंगे ना, इनके तो पिता का एक सवाल है, ये तो जी जान एक वोट दिलवाने के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मेहनत सब करता। हसनपुर से तेज प्रताप यादव खुद विधायक हैं, ठीक है। अलौली राम बिष्ट सदा आरजेडी के विधायक। अलौली वो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है चिराग पासवान का पैतृक घर गांव, ठीक है। और अब चलिए खगड़िया जो शहर है, छत्रपति यादव जो है वो कांग्रेस के विधायक है। बेलदौर से पन्ना लाल पटेल जो है वो जेडीयू के विधायक है। परबत्ता से जो है वो संजीव कुमार जो है वो जदयू के विधायक है। 5 ब्रांड नेता है। तो ओवरऑल अगर विधानसभा वाइज देखिएगा आपको यहाँ पर महागठबंधन स्ट्रॉन्ग जोन में नजर आ रहा है, क्योंकि 3 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस और 2 पर जदयू। उसमें से परबत्ता वाले संजीव कुमार के तो कई बार बागी तेवर हमने देखे सुने भी हैं जब सरकार फ्लोर टेस्ट में भी थी। तेज प्रताप का क्या इस्तेमाल करेंगे तेजस्वी सीट पर, क्योंकि अब तक तो दिख नहीं रहा है कहीं, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ इस सीट पर प्रचार है, महागठबंधन कहीं नहीं दिख रहा है कम से कम प्रचार में। देखिए मुझे लगता है कि अब नहीं करेंगे, करना होता तो अब तक खगड़िया में कर दिया होता। नहीं किया। देखिए रोहिणी आचार्य के नामांकन में हालांकि तेज प्रताप यादव पहली बार देखे और उन्होंने कहा भी, मतलब कि देखिए यही तो तेज प्रताप यादव जो है वो कहा भी कि मैं पहली बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने आया हूँ अपनी बहन का, बड़े साफगोई से कहा। खगड़िया में जो है मुझे नहीं लगता कि अब वो प्रचार करने जाएंगे। सारा प्रचार का जिम्मा जो है वो अकेले तेजस्वी यादव ने अपने कंधे पे ले रखा है, और थोड़ा सा कंधा जब भारी होता है तो थोड़ा सा मुकेश सहनी के कंधे पर दे रखा है। तीसरा कोई कंधा जो है वो अभी दिखता नहीं है। एक आध चीज कभी कोई मुस्लिम बहुल इलाके में जाना होता है तो वो रख लेते हैं, आपके ये कारी सोहेब को रख लेते हैं। अगर किसी सीनियर लीडर की जरूरत होती है तो दिल खुश करने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी रख लेते हैं। तो बस इतना, और कहीं किसी नेता का इस्तेमाल जो है वो तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं का। मतलब ये ऐसा फीडबैक ये महागठबंधन को या तेजस्वी यादव या वो लाल सलाम को मजबूत नहीं करना चाहते, मतलब वजह क्या है कि एकदम इतना साइलेंट हो गए हैं तेजस्वी यादव कि ना उस इलाके में कोई एग्रेसिव कैंपेन दिख रही है उनकी तरफ से। हाँ। ना उनके बड़े नेता वहाँ पे कह रहे हैं। महबूब अली कैसर को अगर हटा दें थोड़ी देर के लिए अगर हम उस इलाके से, हाँ। तो वहाँ पे संजय कुमार के अलावा तो कोई मैदान में ही नहीं है। हाँ, कोई मैदान में नहीं है। और उस रूप में खगड़िया, देखिए पहला तो हुआ क्या कि सेकेंड फेज में कि सारा फोकस तेजस्वी यादव का चला गया पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया चला गया। अब उनका ध्यान कहाँ जा रहा है? अब उनका ध्यान जा रहा है झंझारपुर, ठीक है। और झंझारपुर में भी 7 मई को चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये सब इज्जत वाले सवाल। देखिए अगर ये लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार जो हैं अगर हार भी जाते हैं चुनाव, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर मैं यहाँ पे लगा रहा इफ़, तो तेजस्वी यादव की इज्जत पे कोई बट्टा नहीं लगने वाला। बट्टा कहाँ लगने वाला है? झंझारपुर हारते हैं, सिवान में भी तो देखिएगा ना क्या होने वाला है। झंझारपुर तो लगातार जा रहे हैं, लगातार फोन घुमा रहे हैं कार्यकर्ताओं को लगातार, कि जहाँ पर नाक का सवाल है तेजस्वी यादव का वहाँ पर पूरा फोकस है। तेजस्वी यादव, सही कहा आपने कि जब आपने सवाल किया कि तेज प्रताप यादव क्या जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से जाएंगे। और दूसरा है कि महागठबंधन की तरफ से महबूब अली केसर जो है, चाहे वो यूसुफ सलाउद्दीन हो, वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव लगे हुए हैं? क्या मुकेश सहनी लगे हुए हैं क्या? तो मुझे लगता है कि उतना नहीं लगे हुए जितना लग सकते थे, मैं यही कह सकता हूँ। और डबल एम बाई इंटैक्ट रहता है नहीं रहता है ये तो मैं अभी यहाँ से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि एनडीए के कार्यकर्ता इंटैक्ट हैं इस सीट पर,
कई सीटों पर नहीं हो सकते हैं। इस सीट पे एनडीए कार्यकर्ता राजेश वर्मा को जितवाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं और इतने भले ही महबूब अली केसर खुद लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एनडीए मुझे फिर भी यहाँ से लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग जोन में राजेश वर्मा जो है वो मुझे दिखाई जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित, देखिए, ये हमने बात की खगड़िया सीट की, वहाँ पर 7 तारीख को वोटिंग है। बिहार की 5 सीटें जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। खगड़िया को लेकर हम बात करें, राजेश वर्मा को वहाँ पे एक क्लीन एज दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्रेसिव प्रचार किया जा सकता था वो प्रचार दिख नहीं रहा है। वहाँ पर हालांकि लेफ्ट का अंदाज भी नहीं है उस तरह का एग्रेसिव प्रचार करने का। लेफ्ट के प्रचार का तरीका थोड़ा मतलब अलग होता है कंपेयर टू बाकी जो पार्टियां हैं वो। और कुछ वैसा भी दिख रहा है। कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़ रहे थे, जब बेगूसराय में पिछले बार, तो वहाँ पर एक माहौल बना था। लेकिन अगर उस एक उदाहरण को छोड़ दें तो बिहार में आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर उस तरह की कैंपेन लेफ्ट के प्रत्याशी जो है वो करते नहीं है खुद के लिए। और एक चीज़ और हो रहा है रोहित, महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ कि कोई भी प्रचार होता है ना तो उसमें एक बेसिक खर्चा होता है। एक बेसिक खर्चा करता होते हैं, प्रचार निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती है, तो कहीं ना कहीं बेसिक खर्चों से भी जो है वो मतलब कि नहीं कर पा रही है और नहीं कोई सपोर्ट जो है वो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार को मिल रहा है। ये चीज़ जो मुझे जो है 2-3 लोगों ने कहा है। और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से कुछ देखिए, शुरुआती दौर में जैसे कि इस वीडियो में मैंने कहा कि शुरू में लग रहा था कि हो सकता है कि राजेश वर्मा बाहरी हैं तो मतलब कि लोग ना स्वीकारें, लेकिन इस बार उन्होंने इसका कार्ड ढूंढ लिया। राजेश वर्मा ने अच्छे से वहाँ के लोगों को, जनता को बता दिया कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, आप टेंशन ना लो कि आप भागलपुर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहीं रहूँगा, 15 दिन मैं क्षेत्र में ही बिताऊँगा। युवा हैं, उनके पास लंबा वक्त है, यहाँ से सांसद बन के जाते हैं तो उनके पास कई मौके होंगे कि खगड़िया के लिए कम से कम कुछ बेहतर कर सके, बड़ा कर सके। तो देखिए, तो चिराग पासवान ने राजेश वर्मा को जो है खगड़िया सीट दी है। वो सीट जो उनके जहां से उनके पिता की जड़ें जुड़ी हुई हैं, इस सीट पर बड़ी संख्या में जो उनके जाति विशेष के जो वोटर हैं वो भी हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए भले ही हर जगह पर जो है वो टूटती हुई नज़र आ रही हो, लेकिन खगड़िया पर ये एकजुटता नज़र आ रही है। यहाँ पर फिलहाल शायद यही वजह है कि जिस तरीके का प्रचार वो कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों तक पहुँच रहे हैं, उससे उनको एक एज मिल रहा है। 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 4 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब तस्वीर जो है और साफ हो जाएगी कि वहाँ पर जनता ने किसको वोट दिया है। लेकिन फिलहाल तक के जो सर्वे हैं, जो जानकारियाँ, जो इनपुट्स हम तक पहुँची हैं, उसके हिसाब से महागठबंधन ने अपने ही प्रत्याशी को एक तरीके से कहें कि अकेला छोड़ दिया है वहाँ पर, और वो बेचारे अपने दम पर जितना भी वोट पिक किया पाएँ वो बहुत पर्सनल वोट होगा उनका, यानी कि संजय कुमार का। और दूसरी तरफ राजेश जो वर्मा हैं वो खुद भी प्रयास कर रहे हैं और उनके साथ पूरी जो पार्टी और पूरा जो गठबंधन है वो उनके लिए चुनाव जिताने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।